राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। प्रभु कृपा से आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आइए शुरू करते हैं अपने ब्लॉग के बारे में। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें और फिर कमेंट करें, और कुछ सुझाव हो तो वो भी दें, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि ये आने वाले हैं, और मैंने कहा अभी का इतना डालती हूँ, बाद में शाम को शूट नहीं कर पाई थी मैं ब्लॉग, कि वो कावड़ लेकर आए थे तो जल लेकर आए थे। हम लोग भी बाहर गए थे, बाहर वाले मंदिर में भी हमने जल चढ़ाया था। तो दोस्तों, मैं एक बात बोलूँ, मैं हूँ दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ पे, आप लगा लीजिए गौरी शंकर मंदिर। जानते हैं आप लोग? जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा। तो और बताइएगा गौरी शंकर मंदिर कहाँ है। वैसे तो बहुत जगह है, लेकिन जो फेमस वाला है वो कहाँ पर है वो बताइएगा। गौरी शंकर मंदिर में जल चढ़ाया, फिर घर के बाहर भी हमने चढ़वाया, क्योंकि वहाँ हम जा नहीं पाए थे। तो यहाँ बाहर अम्मी बच्चे सभी चले गए थे, तो हम सब ने मिल के हाथ लगाया, जल चढ़ाया। क्योंकि कोई कहता है कि फैमिली का क्या होता है, लेकिन इन्होंने बुलाया था तो हम गए थे। और जल चढ़ा के यात्रा अच्छे से हुई। इनका फेस बिल्कुल, कहते हैं ना, हरिद्वार का पानी खा रहा है क्या है, इतना काला फेस पड़ा हुआ है इनका। कुछ लीवर की वजह से तो नहीं, इतना बाद में ठीक हो गया था, लेकिन कल तो भैया देख के इतना दिल घबराया जा रहा, दिल घबराया जा रहा। उसमें ये बार बार कह रहे कि वो तो धूप नहीं थी इसलिए इतना बच गया, धूप नहीं थी इतना इसलिए बच गया। मैंने कहा सही बात है, अगर धूप होती तो पता नहीं क्या ही हाल होता। तो ये उनकी स्वापिया है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, तो मैंने आज इसको दुपट्टे के रूप में डाला है। तो इसी दुपट्टे के साथ मैंने एक दो इंस्टाग्राम की रील्स भी बनाई है, और जो मैंने शेयर की है, अभी और शेयर कर दूँगी, क्योंकि अभी टाइम पड़ा हुआ है, कर दूँगी मैं। फिर शाम को ये बिल्कुल भूखे आए थे, क्योंकि सुबह सिर्फ नाश्ता करा था, और ये था कि जल चढ़ा के ही कुछ खाएंगे। उसके बाद मतलब नाश्ता कर लिया था, पर ये था कि फिर बीच में रुके नहीं कि पहले जल चढ़ाना है प्रभु के ऊपर। तो जल चढ़ा 5-6 बजे, हाँ 5:30 आए थे। इतना ट्रैफिक था क्योंकि कल शिवरात्रि थी, सबसे बड़ी शिवरात्रि। तो बहुत ही कांवड़ियों की भीड़ लगी हुई थी, सैलाब आया हुआ था। तो मतलब घर के पास से आने में भी इनको आध घंटा लगे, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता, और इनको आने में आध घंटा लग गया था। तो 6 बजे तक वो आ पाए थे। फिर भूख लगी थी तो मैंने कहा चाय नाश्ता लेंगे या खाना, तो उनका खाना, तो फिर मैंने खाना बनाया। तो सुबह की मठा की अरबी थी, और मैंने 2 पराठे सेके। बाद में बच्चों के लिए बनाया था मैंने पनीर लबाबदार। मेरा मन तो नहीं माना कि आज ना बनाऊं प्याज वगैरह, लेकिन वही है, बच्चे खाते नहीं हैं। तो फिर मैंने मम्मी के लिए तो सुबह की थोड़ी सब्ज़ी रखी हुई थी, वो खाई उन्होंने, और बच्चों के लिए बनाया पनीर लबाबदार, जिसकी रेसिपी मैं आपको शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। हाँ, बोल के अगर कुछ नहीं है तो, लेकिन नहीं बोल के क्या होता है ना, बना के दिखानी चाहिए। कल मेरे में बची हुई है, मैं उसकी फ़ोटो अगर हुई तो मैं ज़रूर डालूँगी। तो पनीर लबाबदार विद पराठा, उसको खुशबू से ही भूख लग रही थी, क्योंकि है ना, मैंने कई बार प्लेन बनाया ना, टमाटर की ग्रेवी वाला, बहुत अच्छा बनता है, वो भी हम लोग खाते हैं। लेकिन इसको लग गई है लहसुन प्याज की थोड़ी लत। जब तक लहसुन प्याज ना डाला हो ना चीज़ों में, तो इसको अच्छा ही नहीं लगता। तो मुझे डालना पड़ा लहसुन प्याज। वैसे हम दिन के दिन अवॉइड करते हैं, सोमवार को तो हम बिल्कुल ही कोशिश करते हैं कि नहीं बनाएं, क्योंकि सावन चल रहे हैं इसलिए। तो दोस्तों, ये कलर सच में मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो आज की थी मैंने चोटी। आज मेरा बहुत मन था, मेरी फेवरेट है। मेरे बालों का स्टाइल क्या रहता है, ज़्यादातर चोटी, और ये लगाया हुआ था मैंने ऊपर की साइड क्लचर, क्योंकि बाल थोड़े ढीले ढीले थे, तो नाचने का थोड़ा मेरा मन किया, तो मैं नाची भी, अपने रूम में बैठ के नाची। मेरा बड़ा डांस पसंद है। मैंने अपनी बेटी से कहा कि डांस सीख लो, वरना नहीं। तो कोई नहीं, तो आज ये छोड़ कर आए बच्चों को। सुबह नाश्ते में बनाया सब्जी। और आज हरियाली अमावस्या है, तो किस किस के हरियाली अमावस्या होती है वो कमेंट कीजिएगा। हमारे यहाँ हरियाली तीज नहीं, हरियाली अमावस्या होती है। तीज भी बना लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेहंदी लगानी आपको, ये वो सब करना है तो क्या ही दिक्कत है। तो हरियाली अमावस्या है आज। हमारे हरियाली अमावस्या की पूजा हुई थी। अग्यारी होती है, देवताओं की भी होती है अमावस्या ज़्यादातर, तो अपने पितरों की, देवताओं की भी अग्यारी कीजिए। तो सासू माँ ने किया था। और
पूड़ी वगैरह उन्होंने निकाली थी। बाद में मैंने आलू की कचौड़ी बनाई थी नाश्ते के लिए कि अब नाश्ते में क्या बनाऊँ। तो सब्ज़ी पूड़ी तो वो हम दिन में खाएंगे, पोहे वगैरह बने थे और तो आलू कचौड़ी बनाई थी। और देखते हैं अगर मैडम खीर के लिए बोलते तो मैं सोच रही हूँ नाग पंचमी को ही बनाऊँगी खीर, क्योंकि उस दिन सिवैयाँ की बनेगी, दूध वूध लेकर सुबह ही बना दूँगी मैं। नाग पंचमी का शायद स्कूल होगा तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी नहा धो के मैं बना दूँ, बच्चों को भी नाश्ता वही दूँ। तो उसी दिन मैं सोच रही हूँ छोले चावल और ये सब बना लूँगी। और हमारा नाश्ता हो चुका है, अब खाना खाएंगे। ये जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तब खाना बनाऊँगी मैं भी सोचूँ पोहा घोल रखा है तो पोहे बनाऊँगी, पूड़ी सेकूँगी। और अभी के लिए इतना ही। कल मैं शाम को ब्लॉग नहीं डाल पाई थी तो उसके लिए बहुत 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 सॉरी। और ये कलर बताइए, ये स्वापिया का रंग कैसा लग रहा है? स्वापिया कहते हैं हमारे यहाँ इसको, आपके यहाँ क्या कहते हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राधे राधे दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, उनको शिक्षित कीजिए। जैसे कि कराची की एक न्यूज़ आ रही है कि कराची में 18 महीने की बच्ची के साथ उसके ही किसी रिश्तेदार ने इतना गलत काम करा कि उसका सारा पार्ट फट चुका था, उसको डायपर पहना दिया गया। बच्ची रास्ते में ही लाते में ही मतलब मौसी के पास बच्ची को छोड़ के गई वो अपनी, और वो लेके गया, रोज़ लेके जा रहा था, क्या था पता नहीं, मतलब वो बाज़ार लेके गया, उसने गलत काम करा। उसके सुनने में आ रहा है दोस्तों ने भी करा। तो उस बच्ची ने जब घर लाया तो चलने की हालत में थी नहीं, क्योंकि 18 महीने का बच्चा चलने लगता है थोड़ा थोड़ा। तो वो गोदी में जब जिस तरीके से लेकर आया उसने लिटा दिया, वो बच्ची जगी नहीं रही थी। जैसे जगाया तो उसने रोना शुरू करा, और रास्ते में जैसे ही वो हॉस्पिटल लेके गए तो उसने दम तोड़ दिया, क्योंकि पहले एक हॉस्पिटल ने कहा कि हमारे बस का केस नहीं, आप कहीं और लेके जाइए। तो दूसरे हॉस्पिटल में कहे कि ये कुछ और केस लगता है, ये कुछ वैसे दिक्कत नहीं है। इतने में बच्ची ने दम तोड़ दिया, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। पर उसको जब बाद में पता चला कि ऐसे ऐसे इसके साथ गलत काम हुआ है तो उसने अपने उसी रिश्तेदार पे शक जताया, और जिसका टेस्ट हुआ और पता चला कि हाँ उसने ही गलत काम किया था। तो दोस्तों, अपने रिश्तेदारों पर भी मत भरोसा कीजिए। आज का समय बिल्कुल भी ठीक नहीं रहा है बच्चियों के लिए ना, बच्चों के लिए बस माँ बाप ही एक होते हैं जो बच्चों की केयर कर सकते हैं, ना दादी ना बाबा। और फिर इतना तो आप जानते हो कि हाँ कौन भरोसे वाला है। पर प्लीज़ अपने बच्चों को किसी के पास भी मत भेजिए, किसी रिलेटिव के यहाँ भी मत भेजिए प्लीज़ अकेले। मेरे हस्बैंड की भी आदत है कि वो बेटे को जाने दो रिश्तेदारी के यहाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं एग्री करती। तो दोस्तों, आप लोग भी ध्यान रखें, अपने बच्चों को पूरा शिक्षित कीजिए। देखिए हर कोई माँ बाप करना चाहता है, लेकिन कुछ समय की ऐसी होती है ना घड़ी सुई कि जो होना होता है वो पता नहीं कैसे हो जाता है। तो प्रभु बस सबकी रक्षा करना। उस बच्चे दिल रोना आ गया था, वो याद आता है कि वो 13 साल के बच्चे के साथ उन 35 लोगों में से किसी एक लोग को भी उस लड़की पे दया नहीं आई। उसने कुछ भी नहीं सोचा कि 13 साल की बच्ची, यार दिमाग बड़ा डिस्टर्ब है। प्रभु ये कलयुग है, प्लीज़ अब तो इंसान बनाना भी बंद ही कर दो। सच में जितना है उतना ही बहुत है। तो दोस्तों, राधे राधे, अपना ध्यान रखिएगा बस। राधे राधे।